नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट ने कांग्रेस के भीतर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। यह सिर्फ एक सांसद चुनने का मामला नहीं बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव, प्रदेश कांग्रेस की भावी नेतृत्व संरचना और दिल्ली में पार्टी की रणनीति से जुड़ा बड़ा राजनीतिक फैसला बन चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि राज्यसभा कौन जाएगा। असली सवाल यह है कि कांग्रेस इस सीट के जरिए क्या संदेश देना चाहती है। क्या पार्टी मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमलनाथ पर दाव लगाने जा रही है या फिर नई पीढ़ी और नए सामाजिक समीकरणों को मौका दिया जाएगा। राज्यसभा के मौजूदा सांसद ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि वह तीसरी बार राज्यसभा जाने के इच्छुक नहीं है। दिग्विजय सिंह का यह रुख सामने आने के बाद कांग्रेस के सामने एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया, क्योंकि पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश कांग्रेस की रणनीति और दिल्ली में उसकी आवाज़ के केंद्र में दिग्विजय सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उनके पीछे हटते ही पार्टी को ऐसा चेहरा तलाशना पड़ा है जो संगठन, अनुभव और राष्ट्रीय स्तर की पहचान तीनों मानकों पर खड़ा उतर सके। यहीं से कमलनाथ का नाम सबसे आगे निकलकर सामने आता है। पिछले कुछ वर्षों में सक्रिय प्रदेश राजनीति से अपेक्षाकृत दूरी कमलनाथ बनाए हुए हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में हार और उसके बाद संगठनात्मक बदलावों के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगती रहती हैं। राज्यसभा का रास्ता कमलनाथ के जरिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला, इससे उनकी राष्ट्रीय राजनीति में औपचारिक वापसी होगी। दूसरा, कांग्रेस एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता को संसद में मजबूत भूमिका दे सकेगी। तीसरा, प्रदेश में संगठनात्मक जिम्मेदारियों से उन्हें अलग रखते हुए उनका राजनीतिक कद भी बरकरार रहेगा। कांग्रेस के कई नेता इसे सम्मानजनक पुनर्स्थापन के रूप में भी देख रहे हैं। क्या कांग्रेस पीढ़ी परिवर्तन का संकेत दे सकती है? दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वह फिर से पुराने नेतृत्व पर भरोसा करेगी या नए चेहरों को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लगातार खुद को इस दौड़ से बाहर बताते हैं, लेकिन राजनीति में सार्वजनिक बयान और वास्तविक संभावनाएं अक्सर अलग होती हैं। यदि कांग्रेस नेतृत्व भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर फैसला करता है तो जीतू पटवारी जैसे नेताओं का नाम अचानक मजबूत हो सकता है। हालांकि ऐसा फैसला जोखिम भरा भी होगा, क्योंकि इससे पार्टी के वरिष्ठ वर्ग में असंतोष पैदा हो सकता है। राज्यसभा की यह सीट केवल व्यक्ति चयन का मामला नहीं है बल्कि सामाजिक समीकरणों का भी सवाल है। मध्य प्रदेश में भाजपा लगातार ओबीसी राजनीति को मजबूत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस भी सामाजिक प्रतिनिधित्व का संदेश देना चाहती है। इसी वजह से अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेताओं के नाम भी राज्यसभा उम्मीदवारों में चर्चा में हैं। यदि कांग्रेस सामाजिक संदेश को प्राथमिकता देती है तो उम्मीदवार चयन का गणित पूरी तरह बदल सकता है। कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन केवल प्रदेश इकाई नहीं करती। अंतिम फैसला अक्सर केंद्रीय नेतृत्व और विशेष रूप से सोनिया गांधी की सहमति से होता है। यही वजह है कि भोपाल से ज़्यादा गतिविधियां दिल्ली में दिखाई दे रही हैं। प्रदेश के नेता लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं और अपने अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती कांग्रेस को यह तय करना है यह कि वह इस सीट को किस रूप में देखती है। यदि लक्ष्य, अनुभव और संसदीय क्षमता है तो कमलनाथ सबसे स्वाभाविक विकल्प नजर आते हैं। यदि लक्ष्य संगठन को संदेश देना है तो जीतू पटवारी जैसे नाम उभर सकते हैं। यदि लक्ष्य सामाजिक संतुलन और 2028 की चुनावी तैयारी है तो ओबीसी या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वाले नेताओं पर दाव लगाया जा सकता है। यानी उम्मीदवार का नाम केवल एक व्यक्ति का चयन नहीं होगा बल्कि यह कांग्रेस की भविष्य की राजनीतिक दिशा का संकेत भी देगा। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की भी करीब से नज़र बनी हुई है। कांग्रेस किसे चुनती है, इससे यह संकेत मिलेगा कि पार्टी मध्य प्रदेश में नेतृत्व का केंद्र किसे मान रही है। यदि कमलनाथ चुने जाते हैं तो यह पुराने अनुभवी नेतृत्व पर भरोसा का संकेत है। यदि कोई नया चेहरा सामने आता है तो इसे कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और नई राजनीतिक रणनीति के संकेत के रूप में देखा जाएगा। मध्य प्रदेश की यह राज्यसभा सीट संख्या के हिसाब से भले सिर्फ एक सीट हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं बड़े हैं। यह फैसला तय करेगा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने भविष्य को वरिष्ठ नेतृत्व के अनुभव के साथ आगे बढ़ाना चाहती है या नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के सहारे।
फिलहाल कमलनाथ सबसे मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में अंतिम फैसला अक्सर आखिरी क्षणों में होता है। इसलिए 8 जून से शुरू होने वाला नामांकन प्रक्रिया से पहले दिल्ली में होने वाली बैठकों पर पूरे प्रदेश की नज़रें टिकी हुई हैं। यह सिर्फ राज्यसभा की एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के भविष्य, कमलनाथ की राजनीतिक वापसी और 2028 के नेतृत्व की लड़ाई का ट्रेलर है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।